हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी बीमारी कौन से वायरस द्वारा होती है और कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स बीमारी का क्या कारण है? तो दोस्तों, सही आंसर है HIV वायरस। ठीक है दोस्तों, HIV वायरस द्वारा एड्स बीमारी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों इस बीमारी से प्रभावित अंग है WBC यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। और दोस्तों, लक्षण कैसे हैं हमारे? तो लक्षण होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेंगू बुखार का कारण कौन सा वायरस है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा अरबो वायरस। ठीक है दोस्तों, डेंगू बुखार का कारण है अरबो वायरस। आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि डेंगू बुखार का कारण कौन सा वायरस होता है। और दोस्तों, डेंगू बुखार जो होता है ना, वो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। ठीक है दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि डेंगू बुखार कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टी आपको याद रखना है। दोस्तों, जो डेंगू बुखार होता है, इससे प्रभावित अंग है हमारा पूरा शरीर। ठीक है दोस्तों, और लक्षण है दोस्तों आँखों और पेशियों द्वारा और तथा जोड़ों में दर्द। इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियो बीमारी किस वायरस से होती है? तो दोस्तों, हमारा आंसर है पोलियो वायरस। ठीक है दोस्तों, पोलियो जो बीमारी होती है वो पोलियो वायरस द्वारा होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रभावित अंग है हमारा गला नाड़ी संस्थान, आपको ठीक है याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फ्लुएंजा का कारण कौन सा वायरस है? तो दोस्तों, सही आंसर है मिक्सो वायरस। ठीक है दोस्तों, जिसे ABC वायरस भी कहते हैं, यह इन्फ्लुएंजा बीमारी का कारण है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होती है उसका फॉर्मूला और पूछा जाता है कि उसका आपको याद रखना, रासायनिक फॉर्मूला है H5N1। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों, इस बीमारी से प्रभावित अंग है हमारा पूरी बॉडी। ठीक है दोस्तों, सारा शरीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेचक बीमारी का कारण कौन सा वायरस होता है? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस जो होता है ना, इसका कारण इसी के कारण चेचक बीमारी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को बिल्कुल, कि चेचक बीमारी बेरियोला वायरस द्वारा होती है। दोस्तों, इससे जो प्रभावित अंग है वो हमारी पूरी बॉडी होती है। और दोस्तों, लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने आना। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटी माता बीमारी किस वायरस से होती है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा बेरीसेला वायरस। ठीक है दोस्तों, बेरीसेला वायरस द्वारा छोटी माता बीमारी होती है, आपको याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। चेचक में जो था वो था बेरीओला वायरस और ये है बेरीसेला वायरस। ठीक है दोस्तों इससे जो प्रभावित अंग है वो होता है पूरी बॉडी, सारा शरीर। लक्षण है इसके हल्का बुखार तथा शरीर पर पित्तिकाएं आना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गलसोत जिसे हम गलसुआ भी कहते हैं, बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, यह हमारी गले में होती है, ये इसके कारण, ठीक है दोस्तों, ये प्रभावित होती है गलसोत के कारण, आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो आपको ये भी याद रखना है कि गलसुआ जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खसरा कौन से वायरस द्वारा होता है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा मोरविली वायरस। ठीक है दोस्तों, मोरविली वायरस द्वारा खसरा होता है, आपको याद रखना है, डबल स्टार बना लीजिए, पूछा गया एग्जाम में। और दोस्तों, इससे जो प्रभावित अंग होता है वो संपूर्ण शरीर होता है। लक्षण है शरीर पर लाल लाल दाने आना। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रेकोमा बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा आँख। ठीक है दोस्तों, ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो होती है आँख से संबंधित होती है, और लक्षण है इसके आँख में दर्द और आँख का लाल हो जाना। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीलिया रोग से प्रभावित अंग है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा जिगर यानी कि लीवर। ठीक है दोस्तों, इसे हम यकृत भी कहते हैं। तो पीलिया रोग इसी से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, पीलिया रोग से आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ना ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया कौन से वायरस से होता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा रेप्टो वायरस। ठीक है दोस्तों, इस वायरस का नाम है रेप्टो वायरस। इसी के कारण हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज भी कहते हैं, आपको याद रखना है, होता है दोस्तों। इस रोग को रेबीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ये रोग कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, कुत्ता या फिर बंदर। तो दोस्तों इससे प्रभावित अंग है हमारा तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों लक्षण है, रोगी पागल हो जाता है और इसको पानी से डर लगता है। ठीक है दोस्तों, और वो जीभ भी बाहर निकालने लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेनिंजाइटिस रोग द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा मस्तिष्क। बहुत बार पूछा गया है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, कि मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ना, वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको याद रखना है मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह वायरस द्वारा होता है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानीखेत बीमारी का कारण है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस यानी कि विषाणु, हिंदी में विषाणु भी कहते हैं दोस्तों। इसी के कारण रानीखेत बीमारी होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों रानीखेत जो बीमारी होती है ना, वो होती है पक्षियों में। ठीक है दोस्तों, पक्षियों में होती है, यानी जैसे कि मुर्गियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? डबल स्टार बना लेना इस पे भी दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों सही आंसर है वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस द्वारा होती है ये बीमारी भी, फुट एंड माउथ, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्पीज बीमारी कौन से वायरस से होती है? डबल स्टार बना लेना इस पे भी दोस्तों, ना जाने कितनी बार आया है ये भी। तो दोस्तों आंसर हमारा हर्पीज वायरस। ठीक है दोस्तों, हर्पीज वायरस द्वारा हर्पीज बीमारी होती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इससे जो हमारा अंग प्रभावित होता है ना, वो होती है त्वचा, यानी कि स्किन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लक्षण है त्वचा में सूजन आना, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीका बुखार का कारण क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा जीका वायरस। ठीक है दोस्तों, जीका बुखार जीका वायरस द्वारा होता है, और ये बुखार एडिस मच्छर द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।